2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी जहां 60 पार के मिशन पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए रणनीति तैयार कर रही है। दोनों दल अपने अपने स्तर पर सर्वे और संगठनात्मक समीक्षा के जरिए चुनावी जमीन टटोलने में जुटे हुए हैं। आखिर क्या है दोनों राष्ट्रीय दलों की चुनावी तैयारी और क्या कहता है उनका सर्वे, इस रिपोर्ट में देखिए। 2027 के चुनावी रण की तैयारी, बीजेपी का 60 पार का मिशन, कांग्रेस कर रही खास रणनीति पर काम, क्या कहता है पार्टियों का सर्वे। पश्चिम बंगाल और असम में मिली जीत के बाद उत्तराखंड में भी बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। तीसरी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही बीजेपी अब प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर ग्राउंड लेवल सर्वे करा रही है। पार्टी अब तक 2 चरणों में सर्वे करा चुकी है, जिसमें सिटिंग विधायकों की लोकप्रियता, संगठन की स्थिति और जनता के बीच सरकार की छवि का फीडबैक लिया गया है। अब अगर बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुटी है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इन दोनों उत्तराखंड दौरे पर है, जो संगठन को सक्रिय करने में लगी है। हालांकि पार्टी ने अभी औपचारिक रूप से सर्वे प्रक्रिया शुरू नहीं की है, लेकिन 15 जून के बाद चुनावी रणनीति और संगठनात्मक समीक्षा पर तेजी से काम शुरू होने की संभावना है। सत्ता में वापसी का दावा कर रही कांग्रेस का है 50 सीटों का लक्ष्य। बीजेपी जहां अपने 60 पार मिशन को लेकर आश्वस्त दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस 50 सीटों का लक्ष्य लेकर सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि सर्वे का उद्देश्य केवल चुनावी आंकलन नहीं, बल्कि संगठन और जनप्रतिनिधियों की कमी को चिन्हित करना भी है। पार्टी उन सीटों पर अलग रणनीति बना रही है जहां 2022 में हार मिली थी, जबकि जिन सीटों पर भाजपा कभी नहीं जीत पाए, वहां भी विशेष फोकस किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा अपने कार्यों की समीक्षा कि कहां पर हम हमारे संगठन स्तर पर कार्य सही हो रहा है और सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरह से वहां पर मिल रहा है, और अपने जनप्रतिनिधि जो हमारे विधायकगण हैं उनके कार्यों की भी समीक्षा समय समय पर करती रहती है और सर्वे के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार करती है, और उसके बाद उसकी समीक्षा करते हुए उस पर कहाँ पर हमें सुधार की आवश्यकता है उसको सुधार के लिए कहा जाता है। और अभी जो पिछले चाहे 22 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे 12 का चुनाव हो, कहाँ पर पार्टी मजबूत है, कहाँ पर कमजोर है, इसको लेकर के विभिन्न सीटों की समीक्षा भी पार्टी के द्वारा की गई है। और जिन सीटों पर हम पहले जीते हैं और अब पिछले 2022 में कुछ कारणवश हम उसको नहीं जीत पाए, उसके लिए पार्टी के द्वारा अलग से रणनीति बनाई गई है। वही कांग्रेस का कहना है कि चुनाव से पहले अलग अलग स्तर पर सर्वे कराए जाते हैं, जिनमें कुछ गोपनीय सर्वे भी शामिल होते हैं। पार्टी अब सीटों को कैटेगरी वाइज बांटकर रणनीति तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जिन सीटों पर कांग्रेस कम अंतर से हारी, वहां अलग रणनीति बनाई जाएगी, जबकि बड़ी हार वाली सीटों पर संगठन को नए सिर से खड़ा करने की तैयारी होगी। देखिए, चुनौती होती है। जो सीटें हमारे पास 20-21 सीटें हैं, उन सीटों पर हम लोग दोबारा जीते, उस पर काम होगा। जो सीटें हम कम मार्जिन से हारे, उन सीटों पे अलग तरीके से काम होगा। जो सीटें हम बड़े मार्जिन से हारे, उन पे अलग तरीके से काम होगा। 3 चरण पे 3 स्टेप्स में हम लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी की जो कैटेगरी है ABC, उन कैटेगरीज के अनुसार उनमें काम करेंगे। जो बड़े मार्जिन से हारी हुई है, वहाँ बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और संगठन को और मजबूत करना पड़ेगा। उसके बाद जो कम मार्जिन से हारी हुई है, उन पर ये रणनीति रहेगी कि किसी भी सूरत में इस बार उनको जीते, और जो हम जीत चुके हैं उनको रिटेन कैसे करें, उनको कायम कैसे रखें, उसके लिए अलग रणनीति होगी। तो ये 3 तरह की रणनीति पार्टी बनाती है। कोई भी पार्टी हो ऐसे ही काम करती है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन असली तस्वीर तो 2027 के चुनावी रण में ही साफ होगी। अभी के लिए दोनों पार्टियां सर्वे, संगठन और रणनीति के जरिए जनता की नब्ज टटोलने में जुटी हैं। अब देखना होगा कि जनता किस पार्टी की ताजपोशी 2027 के चुनाव में करेगी। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए सुशांत सिंह की रिपोर्ट।